एक तो उसे गाड़ी से ठोक दिया, ऊपर से तुम उसको घर पे लेके आए, मेहमान बना के रखा। वाह भी हुआ। क्या अक्लमंदी का काम किया है। और तुम तो आरुषि कमाल हो। क्या बहस हो रही है? किस बात पर किसे डांट पड़ रही है यहाँ? और हाँ, ये आदमी कौन था जो अभी अभी भागता हुआ चला गया? बड़ी जल्दी में था, बाहर की तरफ निकल गया। मैं ठीक से देख भी नहीं पाई। भगवान जाने। छोड़िए ना माँ, अब गया सो गया। चलो अब सब अपने अपने काम पे लगो। कौन था वो आदमी और हमारे घर पे क्या कर रहा था? और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे जैसे कोई जाना पहचाना हो? अगर हिम्मत होती तो आज मिल ही लेते। लौटने की तमन्ना लिए जा रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो वापस नहीं आ सकता। मोहब्बत है तुमसे, यकीन है खुद पर। तुमको चाहूंगा तमाम जिंदगी भर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माँ को ये सब बताना ही पड़ेगा। मासी माँ, वो कितनी परेशान लग रही थी मासी माँ, मुझे नोटिस तक नहीं किया। आखिर ऐसी क्या बात है जो इतना परेशान कर रही है उन्हें? मुझे पता लगाना चाहिए। ये फूल, ये सब कहां से? मैं नहीं जानती भगवान, मैं नहीं जानती वो कौन था, लेकिन जब से उस आदमी को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा है, ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। अपनी कृपा बनाए रखना। अब कुछ भी बुरा होता हुआ मैं नहीं देख पाऊंगी। माँ तो वैसे ही परेशान लग रही है। पिछले इतने दिनों से घर में कोई ना कोई मुसीबत आ रही है, तो माँ की चिंता भी जायज है। ऐसे में मुझे उनकी परेशानियां और नहीं बढ़ानी चाहिए। मैं अपने बीते हुए कल का बोझ उन पर नहीं डाल सकती। मेरे अतीत का राज राज ही रहे, दफन ही रहे तो ही ठीक है। ये किसकी साड़ी है? आरुषि की तो नहीं लगती। तो यहां क्या कर रही है? ये फोन रख के कहां चली गई आरुषि? माँ का फोन है। आरुषि, बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। विहान तो नहीं है ना तेरे आसपास? बेटा उसे मत बताना कि मैंने तुझे फोन किया था।
वैसे मुझे ये बात तो तुझे पहले बता देनी चाहिए थी, पर दामाद जी ने मना किया तो मैंने तुझे नहीं बताया। विहान ने तेरे पापा को 50,000 रुपए दिए बेटा। माँ, विहान बेटा तुम। माँ, मैंने आपसे मना किया था ना आरुषि को इस बारे में बताने से। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो आपने आरुषि को फोन लगाया? कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है तो मुझे बताइए ना। माफ करना बेटा, लेकिन मैं अपनी बेटी से कोई बात नहीं छुपा सकती। डर मुझे इस बात का लग रहा है क्योंकि आरुषि के पापा मुझसे सारे पैसे ले गए हैं और मुझे उन पे शक हो रहा है। इस पैसे से वो कोई काम धंधा शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता। फिर वही पी पा के सब पैसे खत्म कर देंगे। इससे पहले कि हम फिर से तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए, ये बात मैं आरुषि को बता देना चाहती थी बेटा। आपको मुझ पे तो भरोसा है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तो मेरा कहना मानिए माँ और पापा जी पर भरोसा कीजिए। माँ, अगर हम ही उन पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो बदले? आप ही बताइए। मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर फरमाइए माँ, और मेरी बात को समझिए। और आप आरुषि को इस बारे में नहीं बताएंगे, आप मुझे वादा कीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। माफ करना बेटा, मुझसे कोई गलती हुई तो। माँ, माफी क्यों मांग रही है? एक बेटे से माफी नहीं मांगी जाती। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। ओके? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ऐसी क्या सीक्रेट बात हो रही थी और किससे? नहीं तो कुछ खास नहीं, बस यूं ही। तो इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? विहान, मैं तुम पे शक कर रही हूँ। इतना ही जानते हो मुझे। हम शादीशुदा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। अगर कुछ बातें हम अपने तक सीमित रखना चाहते तो इट्स ओके। मैं तो यही मानती हूँ। ग्रेट, मैं भी यही मानता हूँ। वैसे तुम्हारे इन्हीं उच्च विचारों की वजह से तो मैंने तुमसे शादी की। पता है। अच्छा सुनो, ये साड़ी किसकी है? तुम्हारी तो नहीं लगती। ये शायद मासी माँ की है। पता है विहान, ये मामूली साड़ी नहीं है, इसे पानीतर कहते हैं। शादी का जोड़ा है ये। पता नहीं क्यों मासी माँ इसे फेंकना चाहती थी। पता नहीं ऐसी क्या यादें। बस आरुषि, अपने दिमाग को इसी पॉइंट पर रोक दो। इससे ज्यादा कुछ सोचने की, कुछ पूछने की या कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। ना मुझसे और किसी और से तो बिल्कुल नहीं, समझे? नहीं विहान, देखो आरुषि, इस घर में मेरी सभी माँओं का एक पास्ट है जो बहुत ही दर्दनाक है, और इसके बारे में इस घर में बात करना अलाउड नहीं है। मैंने खुद बहुत बारी पूछने की कोशिश की है, लेकिन मुझे सिर्फ यही कहा गया है कि बीते कल के बारे में कुछ भी पूछने की या जानने की जरूरत नहीं है। आज तक मैं भी पूरा सच नहीं जानता हूँ। आई नो विहान, पर इतना तो पता होगा ना तुम्हें, मासी माँ की शादी हुई थी या नहीं? हुई थी आरुषि, हुई थी 18 साल पहले। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो आदमी एक फ्रॉड था। बस चीटिंग ऑन मासी माँ, धोखेबाज था। विहान, तुम्हें नहीं लगता हमें ये पता होना चाहिए? मैंने तुमसे कहा ना। क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ मासी माँ किसी बात को लेके बहुत परेशान है। मासी माँ जो इतनी स्ट्रांग है, वो अकेले में रो रही है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। पर मैं तो सिर्फ। नो आरुषि,
पुष्पा भी कहाँ रह जाती है, कोई दरवाजा भी नहीं खोलता। गॉड। अरे वाह, इतना बड़ा बुके, बहुत सुंदर है। किसने भेजा है? मैं बताती हूँ। किसके लिए दादी माँ? तुम पहले सबको यहाँ बुला कर लाओ, सबको। क्या हुआ माँ, आपने बुलाया? आ जाओ, आ जाओ। नीलिमा, तुमने अपना फोन बंद क्यों रखा है? ओह, नहीं तो। हाँ, वो साइलेंट पे, कल रात को साइलेंट पे रखा था ना, तो साइलेंट पे रह गया होगा। पर माँ बात क्या है? इधर आओ नीलिमा। पैर छुओ मेरे। जीते रहो, खुश रहो। अब सब सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टेक्सटाइल फील्ड में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए हमारी नीलिमा को अवार्ड मिला है। वाह, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अपने हाथों से अवार्ड देंगे इन्हें। Really? That's great news. है, कंग्रेट। कंग्रेचुलेशंस मासी माँ। थैंक यू। तो इसीलिए दादी माँ ने वो फूलों का इतना बड़ा गुलदस्ता मंगवाया है। नहीं नहीं, ये गुलदस्ता तो ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से आया होगा ना। कब से वो लोग इसको फोन कर रहे हैं, लेकिन ये अपना फोन बंद किए बैठी है। हाँ, मिस कॉल तो है। Congratulations मासी माँ। थैंक यू बच्चा। आपकी मेहनत रंग लाई। चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ। हम आपकी कामयाबी ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, आज लंच डेट हो जाए अपने बेटे के साथ। श्योर। लव यू। बाय बाय। बाय। माँ, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, मेरा तो दिन ही बन गया। अच्छा, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। ओके पुष्पा, वो गुलदस्ता मेरे कमरे में ले आना। पार्टी पार्टी। चल हरप्रीत। संभाल के ले जाओगी ना अकेले? हाँ भाभी, ले जाऊंगी। पुष्पा, पुष्पा,
कार्ड गिर गया था। गौतम दीवान। मासी माँ, आपका फोन। कंग्रेचुलेशंस के लिए होगा। मैं मैसेज दे देती हूँ मासी माँ को। हेलो। मैं बोल रहा हूँ नीलू, गौतम। जी नहीं, मैं हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? इतनी भी तमीज नहीं आरुषि कि किसी से बगैर पूछे उनका फोन नहीं उठाते। पूछा तुमने मुझसे? सॉरी मासी माँ, मुझे लगा कंग्रेचुलेशंस के लिए या फिर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, रिसीव करके आपको मैसेज दे दूंगी, इसीलिए मैंने। शट अप, बंद करो अपनी बकवास। और तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? किससे पूछ कर आई? मैं ये बुके रखने आई थी, एक कार्ड वही गिर गया था, मैंने सोचा रख दूं। ये फूल किसी गौतम दीवान ने भेजे हैं। ये फोन भी उन्हीं का है। हेलो। हेलो। गौतम दीवान, रेड रोजेस। हेलो हेलो। मासी माँ, आर यू ओके? दोबारा बगैर पूछे मेरे कमरे में आई ना तो जाओ यहां से, और इस बुके को भी लेकर जाओ। जाओ। डीजे मंगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई डांस नहीं करेगा। अरे दी, तुम और तुम्हारा डांस नहीं करने का। बस मुझे प्रॉब्लम है। दी, गेम्स खेलेंगे ना। एक गेम्स खेलेंगे ना, बच्चे क्या, दोस्तों को बुलाएंगे। लो आ गई महारानी जी। अब घर की करता धरता आ गई है तो काम शुरू करें। मिनी। अरे क्या मिनी? ऋषि पुत्र सुन, हम ना नीलिमा के लिए पार्टी रखने की सोच रहे हैं। बस फैमिली के लोग, कुछ खास दोस्त और चंद पहचान वाले, ठीक है? हाँ, और इस पार्टी का पूरा इंतजाम तुम्हें करना होगा। जी। कर पाओगी ना आरुषि? अभी बोल दो, बाद में बहाने मत बनाना। नहीं नहीं, कर लूंगी, सब कर लूंगी। वैसे ये अच्छा आइडिया है, मासी माँ भी खुश हो जाएंगी। मैं आज की शाम उनके जीवन की बेहतरीन शाम बना दूंगी। मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। क्या हुआ पुत्र? जी क्या सोच रही है? कुछ नहीं चाची माँ, पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स करनी है ना, वही सोच रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं। वेरी गुड आरुषि, तुम्हारा उत्साह देखकर अच्छा लग रहा है। कीप इट अप।